सभी देख पा रहे होंगे कि आज आपको पढ़ना है शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारत के संविधान में जो अनुसूची है इसके विषय में आज आपको पढ़ना है अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात आज का ये जो सेशन चलने वाला है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले एक बार जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग कमेंट करके बताएं क्या वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, देन आगे हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक बार मैं देख लेता हूं भाई, बिल्कुल जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग बताएं क्या वॉइस क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं आप सभी से संविधान की अनुसूची। तो जब अपना भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत देश आजाद होने के क्रम में देखा जाए तो भारत देश का जब संविधान बनता है तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है और अंततः 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू कर दिया जाता है, तो उस समय देखा जाए तो अपना जो संविधान था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे कि भाई जो मूल संविधान था, बात करने वाले हैं आपसे हमारा जो भारत देश का मूल संविधान था, मूल जो संविधान था, तो मूल संविधान में देखेंगे कुल कितनी अनुसूची थी प्यारे बच्चों, तो 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। बिल्कुल पॉइंट पॉइंट लिखते चलेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। एक बार जो भी बच्चे लाइव हैं बताएं क्या सब कुछ क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं चेक करूं एक बार। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। हमें लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है क्या। मूल संविधान में बिल्कुल आईएएस आदित्य कह रही क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। तो मेरा जो मूल संविधान था प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे यहां पर कि उसमें जो है कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए प्रेजेंट में, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हो गई है, तो 12 अनुसूची हो गई है। ध्यान देंगे वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। क्लियर। अब देखिए यहां पर जो 12 अनुसूची हो गई है, तो आपके समक्ष यहां पर एक क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि जो 9वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया भाई। ध्यान देंगे आप लोग, जो 9वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया, और यहां पर ध्यान देंगे जो 10वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया। और इसी क्रम में प्यारे बच्चों ध्यान देंगे जो 11वीं अनुसूची है, जो 11वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई, और इसी क्रम में जो 12वीं अनुसूची है ये कब जोड़ी गई। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखते चलेंगे। यहां पर जो 9वीं अनुसूची थी इसको संविधान में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, यानी जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसी के तहत इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यहां पर सीए का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। और यहां पर प्यारे बच्चों जो 10वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया था, तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत जो है इस 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसी क्रम में ध्यान देंगे यहां पर जो 11वीं अनुसूची है इसको कब जोड़ा गया, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया था। और इसी क्रम में देखेंगे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, इसके तहत जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब देखेंगे यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे बार बार जो है कि यहां पर 1992 आ रहा है और यहां पर भी 1992 आ रहा है, अर्थात 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था प्यारे बच्चों, ये दोनों अमेंडमेंट जो है 1992 में ही हुआ था। लेकिन एक चीज आपको याद होना चाहिए कि जब आप बुक को पढ़ेंगे तो कहीं कहीं किताबों में आपको क्या मिलता है, बोलो, कहीं कहीं किताबों में क्या मिलता है, यहां पर 1993 लिखा मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे का कारण क्या है प्यारे बच्चों, कि जो 11वां अनुसूची है, अर्थात इस अनुसूची को देखा जाए तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। लेकिन ये जो 11वीं अनुसूची है ये लागू कब हुई थी, ध्यान देंगे, यानी ये जो संविधान संशोधन हुआ था 73वां, ये लागू कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ था। और इसी क्रम में जो 12वीं अनुसूची है, अर्थात ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये कब लागू किया गया था प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए बार बार जो है कहीं कहीं 1993 मिलता है और कहीं कहीं जो है 1992 मिलता है। बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर। बिल्कुल जो भी बच्चे लाइव हैं आपके कमेंट को एक बार देख लेते हैं, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है बच्चों, जल्दी से आप लोग बताएं फिर आगे चले भाई। चलिए
यहां तक सब कुछ क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग भाई। अब देखिए, इसी क्रम में आगे चलते हैं भाई, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, अब हम बात करेंगे आपसे जो पहली अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची तक जो है क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। यानी यहां पर आपने जो देखा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण रहा प्यारे बच्चों। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है ना। अभी लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहां पे क्या होगा, 24 अप्रैल होगा, ध्यान देंगे आप लोग, 24 अप्रैल 1993 होगा। क्लियर? अब देखिए, अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपसे हम आगे चलते हैं। अब पहली जो अनुसूची है, संविधान की जो पहली अनुसूची है, इसके विषय में बात करते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखते चलना। पहली अनुसूची, जो पहली शेड्यूल है, इसके विषय में बात करते हैं। देखिए भाई, भारतीय संविधान की प्यारे बच्चों जो पहली अनुसूची है, इसमें क्या बताया गया है कि भारत देश के, ध्यान देंगे, इसमें 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 भारत के, इसमें भारत के 28 राज्य, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित, एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। यानी यहां पर आपने क्या देखा प्यारे बच्चों, कि संविधान की जो पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में भारत के जो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। लेकिन आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है कहां कहां मिलता है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या? ध्यान देंगे, यहां पर नोट करके लिखेंगे आप लोग, यहां पर आप लोग नोट करके लिखेंगे। इसको आप लोग लिख सकते हैं, संविधान में, संविधान में में भारत के, भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित, एवं 8 केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, ध्यान देंगे यहां पर संविधान के, संविधान के अनुच्छेद 1, फिर ध्यान देंगे अनुसूची 1 एवं भाग 1 में किया गया है, किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि यहां पर आपने क्या देखा कि जो भारत के 28 राज्य वर्तमान में और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका जो उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों, वह 3 जगह किया गया है। आर्टिकल 1 में किया गया है, शेड्यूल 1 में किया गया है, एवं पार्ट 1 में किया गया है। इस तरीके से आपने संविधान की पहली अनुसूची को देखा। बिल्कुल चांदनी जी, मूवी, उमाकांत, बहुत ही बढ़िया। यहां तक प्यारे बच्चों सब कुछ क्लियर? जल्दी से आप लोग बताएं, यहां तक सब कुछ क्लियर? फिर आगे चलिए। चलिए, अब इसी क्रम में हम देखते हैं द्वितीय अनुसूची के विषय में। ध्यान देंगे आप लोग, संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है, इसमें अब हम लोग देखते हैं कि क्या बात बताई गई है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखते चलेंगे अच्छे से। बाद में आपको हम एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे ताकि आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता ही न पड़े। यानी प्यारे बच्चों, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, इसमें इसमें विभिन्न, इसमें विभिन्न संवैधानिक, इसमें विभिन्न संवैधानिक पदा, पदाधिकारियों को प्राप्त, प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन, एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है, किया गया है।
यानी कि यहां पर आपने क्या देखा कि संविधान की जो सेकंड शेड्यूल है इसमें क्या बताया गया है कि जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन या कहें विशेषाधिकार के विषय में बात बताई गई है प्यारे बच्चों। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कंपटीशन क्या हो रहा है बताओ, टफ होता जा रहा है। टफ इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर जिसको भाई पूरा नॉलेज हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लेगा, उसके लिए तो कुछ भी टफ नहीं है। अर्थात अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची में किनके किनके जो है वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान देंगे ऐसे कौन कौन से विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके जो है वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहां पर ध्यान देंगे। अर्थात आपको पता रहेगा कि किनके किनके जो है वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है, तो आप नहीं वाले को आसानी से कर सकते हैं। ध्यान देंगे भाई। जैसे अब यहां पर आपको बताने चल रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। पहला क्या हो जाएगा, भारत के महामहिम जो राष्ट्रपति हैं इनके जो है वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। फिर दूसरा नाम आता है भाई क्या, राज्यपाल जी आ जाते हैं। दूसरा नाम आता है क्या, राज्यपाल जी आ जाते हैं। और तीसरा देखेंगे, तीसरा आ जाएगा लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, एवं उपाध्यक्ष। यानी यहां पर जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं इनके वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया जाता है। फिर इसी क्रम में देखेंगे भाई जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं एवं जो उपाध्यक्ष हैं इनका भी उल्लेख किया गया है। फिर इसी क्रम में देखेंगे प्यारे बच्चों जो विधानसभा, ध्यान देंगे, विधान सभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इनको प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते का उल्लेख है। फिर इसी क्रम में देखेंगे विधान परिषद, विधान सभा के बाद क्या आएगा, विधान परिषद के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं इनके जो है वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों नीचे देखेंगे, इधर लिख देते हैं, आपको ना नहीं दिख रहा होगा, चलिए इधर देखेंगे। यानी जो उच्च न्यायालय है, जो उच्चतम, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय के न्यायाधीशों के, न्यायाधीशों के प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। फिर इसी क्रम में देखेंगे हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों का भी उल्लेख किया गया है। और इसी क्रम में प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या देखेंगे, भारत के, भारत के नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, परीक्षक यानी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉर्ट में कैग कहते हैं, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। अब बताओ जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किनके जो है वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया है भाई, इनमें से कोई तीन विकल्प दे दिया जाएगा और फिर दे दिया जाएगा क्या, महाधिवक्ता दे दिया जाएगा, महाधिवक्ता दे दिया जाएगा। तो आप लोग बताइए क्या होगा आंसर आपका इसमें, महाधिवक्ता क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, या महालेखाधिकार जो होते हैं इनका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बोलो यहां तक सब कुछ क्लियर प्यारे बच्चों। जल्दी से आप लोग बताएं जो भी बच्चे लाइव में हैं। बहुत ही बढ़िया, सर दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार मैं जरा खोलता हूं अपने फोन को तो चेक करते हैं विजिबल है कि नहीं। प्यारे बच्चों आप लोग बताएं, विजिबल तो है भाई, विजिबल तो है, अच्छे से क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए भाई यहां पर तो आपने द्वितीय अनुसूची को देख लिया प्यारे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, तृतीय अनुसूची के विषय में आपसे बात करते हैं। संविधान की जो तृतीय अनुसूची है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अन्यथा अब हम चलते हैं तृतीय जो है अनुसूची की तरफ। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि तृतीय अनुसूची में क्या बताया गया है। जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग बताएं भाई आंसर क्या होगा। और वीडियो को यार एक दूसरे के पास शेयर भी कर दिया करो ताकि और लोग आए जुड़े ना भाई। अभी देखिए जब आप लोग का सहयोग रहेगा, जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा ना, तो एक जो है डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। लेकिन अभी आप लोग सहयोग करें, सपोर्ट करें, जब बेहतर होगा तो हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड भी आएगा और विधिवत तरीके से चलेंगे आपको लेकर के साथ में। ठीक है ना, पहले आप लोग के सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए हम चलते हैं तृतीय अनुसूची की तरफ। चलिए पॉइंट पॉइंट लिखते चलेंगे और बहुत ही डिटेल में लेके चलेंगे ताकि कोई भी डाउट जो है आपके मन में ना बने। देखिए चलिए तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची
तो इसमें जो है, इसमें ध्यान देंगे, इसमें इसमें विभिन्न विभिन्न संवैधानिक संवैधानिक पदाधिकारियों पदाधिकारियों अधिकारियों के पद ग्रहण की समय की समय समय ली जाने वाली ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। यहां पर आपने क्या देखा कि भारतीय संविधान के जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ये जो शपथ लेते हैं, इसका उल्लेख प्यारे बच्चों संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। लेकिन वर्तमान में आपके जो केबीएस के एग्जाम हो रहे हैं, या हम कहें जो बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने चल रहा है, अब क्या है, प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है, इसको जो है बदल दिया जा रहा है। अर्थात अब आपसे पूछा जाएगा कि संविधान की तीसरी अनुसूची में किनके किनके शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा, बोलो आंसर जल्दी से बताएं भाई आप लोग। राष्ट्रपति हो जाएगा, और बोलो, और क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तीसरा क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। यानी इन जो तीन लोग हैं, इन तीनों व्यक्तियों के शपथ का जो उल्लेख किया गया है, अनुसूची में ना करके अनुच्छेद में किया गया है। यहां पर राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में मिलता है, और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में मिलता है, और राज्यपाल के पद के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 169 में मिलता है, सॉरी 59 में मिलता है। बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर। नीचे क्या लिखा, नीचे क्या लिखा भाई, नीचे तो मैंने इरेज कर दिया, अब हमें भी नहीं पता, बोर्ड पर ऊपर लिखिए सर। चलिए कोई बात नहीं, अब ऊपर लिखेंगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहां तक बताओ क्लियर भाई। चलिए ये आपने देखा तृतीय अनुसूची प्यारे बच्चों। अब देखते हैं नीचे यहां पर चौथी अनुसूची, ध्यान देंगे, चौथी अनुसूची देखेंगे, चौथी अनुसूची देखेंगे। यानी संविधान की प्यारे बच्चों जो चौथी अनुसूची है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें इसमें राज्यसभा इसमें राज्यसभा में सीटों की आवंटन आवंटन विषय में के विषय में बताया गया है, बताया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि जो संसद है, ध्यान समझेंगे आप लोग, भारत में क्या है, संसद है, पार्लियामेंट है। तो आपको पता है कि संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं। पहला क्या है, लोकसभा, और दूसरा क्या है, राज्यसभा है। अर्थात राज्यसभा में जो सीटों की संख्या होती है, यानी किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, इसके विषय में बात की गई है संविधान के चौथी अनुसूची में। अर्थात किसी भी राज्य में सीटों का जो निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो वहां की जो जनसंख्या होगी, वहां की जो जनसंख्या होगी, इसी जनसंख्या की आधार पर सीटों का प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सबसे अधिकतम सीटें हैं। बोलो यहां तक सब कुछ क्लियर। जल्दी से भाई आप लोग कुछ कमेंट करते चला करें ना, तब मजा आए पढ़ाने में बच्चों। चौथी अनुसूची हो गई क्लियर प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आगे, पांचवी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की जो पांचवी अनुसूची है, देखेंगे आप लोग पांचवी अनुसूची। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या कि पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है। जो भी बच्चे लाइव हैं इसका आंसर बताएंगे कोई। संविधान की जो पांचवी अनुसूची है, इसमें क्या बात बताई गई है, ध्यान देंगे। पांचवी अनुसूची में प्यारे बच्चों अनुसूचित जाति, ध्यान देंगे, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जिसे कहते हैं क्या, एससी, और अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रीय प्रशासन प्रशासन
तथा तथा नियंत्रण के विषय में बताया गया है। बताया गया है। बताया गया है। यहां पर क्या देखा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। जो पांचवी अनुसूची है, तो पांचवी अनुसूची में आपको याद कर लेना है एससी और एसटी दोनों के विषय में बात की गई है। और जो संविधान की जो छठवीं अनुसूची पढ़ेंगे आप लोग आगे अभी, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एसटी यानी जो अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके विषय में बात बताई गई है छठवीं अनुसूची में। वो भी प्यारे बच्चों कहां की, वो भी कहां की, किन राज्यों की, तो असम, ध्यान देंगे, असम, मेघालय, में असम, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा, इन राज्यों के जनजातियों का उल्लेख जो है छठवीं अनुसूची में किया गया है। यहां तक प्यारे बच्चों सब कुछ क्लियर? जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई कमेंट करके। चलिए अब आगे चलते हैं, संविधान की जो सातवीं अनुसूची है इसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्यारे बच्चों आप सभी लिखते चलेंगे। आगे देखेंगे सातवीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, संविधान की सातवीं अनुसूची। चलिए, सातवीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। थोड़ा सा आप लोग कमेंट कमेंट करके बताएं कुछ। चलिए आप लोग बता दे भाई, एक क्वेश्चन ये बताइए कि तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, जो भी लाइव हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है बताएंगे आप लोग? देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं आप सभी से प्यारे बच्चों, सातवीं अनुसूची ना, सातवीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है भाई। चलिए, संविधान की जो सातवीं अनुसूची है, सातवीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान से आप लोग देखेंगे समझेंगे। सातवीं अनुसूची, चलिए देखते हैं। संविधान की प्यारे बच्चों जो सातवीं अनुसूची है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें इसमें केंद्र, इसमें एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य मध्य शक्तियों शक्तियों के विभाजन 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 का का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ना। चलिए, तो यहां पर क्या देखा कि जो सातवीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसके विषय में बात बताई गई है। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, शक्तियों का विभाजन भाई कैसे किया गया है, यहां पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। यानी जो शक्तियों का विभाजन किया गया है प्यारे बच्चों, वो तीन पार्ट में किया गया है। पहली क्या है बोलो? पहली क्या है? संघ सूची। पहली है क्या? संघ सूची है। और दूसरी क्या है? राज्य सूची है। दूसरी है क्या? राज्य सूची। और तीसरी क्या है बोलो? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची है, ठीक है ना। अब देखिए भाई, थोड़ा सा यहां डिटेल में समझेंगे, यानी जो विशेषताएं हैं यहां पे थोड़ा सा इसको डिवाइडेशन करते हैं। तो चलिए ध्यान से समझेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। यहां पर देखेंगे आप लोग, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, आप सभी को पता होगा ना। अब देखिए यहां पर देखेंगे कि विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं, विशेषताएं क्या हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कानून कौन बनाएगा। चलिए ध्यान देंगे, यानी जो संघ सूची है, संघ सूची के विषयों पर देखा जाए तो कानून कौन बनाता है, कानून कौन बनाएगा, ध्यान देंगे। यानी जो संघ सूची के विषय होंगे प्यारे बच्चों, तो संघ सूची के विषयों पर जो है कानून बनाने का जो अधिकार होगा वह किसका होगा? किसका होगा? केंद्र सरकार को होगा, केंद्र सरकार को होगा। और इसी तरीके से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वह राज्य सरकार को दिया जाता है।
राज्य सरकार को दिया जाता है। और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है समवर्ती सूची के विषय पर प्यारे बच्चों कानून बना सकती है। बात हुई क्लियर। अब देखिए भाई यहां पर प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, ध्यान देंगे प्राथमिकता किसको, अभी समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए प्राथमिकता, प्राथमिकता किसको, किसको। अब देखिए यानी कि जो संघ सूची के विषय होंगे तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार को ही होता है। इन पर जो है राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। और देखेंगे यानी जो राज्य सूची है तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तो राज्य सरकार को होता है, लेकिन लोक कल्याणकारी विषयों को लेकर देखा जाए, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी विषय, विषय होने पर, होने पर होने पर होने पर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार को प्राथमिकता, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून जो है केंद्र सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची जैसे एजुकेशन क्या है, समवर्ती सूची का एक विषय है और एजुकेशन को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता किसके द्वारा बनाए गए कानून को दी जाएगी, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, किसको, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां तक बताओ प्यारे बच्चों, क्लियर, क्लियर यहां तक। चलिए अब देखते हैं कि विषयों को बात किया जाए लेकर के, विषय, विषय, विषय थे, विषय थे, यानी जो केंद्र सूची है तो केंद्र सूची में दोस्तों पहले कितने विषय थे, 97 विषय थे, 97 विषय थे, क्लियर। और जो राज्य सूची है तो राज्य सूची में प्यारे बच्चों पहले कितने विषय थे, 66 विषय थे, 66 विषय थे। और जो समवर्ती सूची है तो समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, 47 विषय थे, 47 विषय थे, क्लियर। अब यहां देखेंगे कि वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो कितने विषय हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, कितने विषय हैं। यानी संघ सूची में आपने क्या देखा था कि यहां पर जो है पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में प्यारे बच्चों देखेंगे यहां पर तो टोटल जो है कितने विषय हो गए हैं, 100 विषय हो गए हैं। और यहां पर जो 66 विषय थे यहां पर 61 विषय हो गए हैं राज्य सूची में, राज्य सूची में। और यहां पर जो आपने 47 विषय देखा तो यहां पर वर्तमान में कितने हो गए हैं, 52 विषय हो गए हैं, 52 विषय हो गए हैं। बताओ प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे लाइव हैं यहां तक सब कुछ क्लियर, यहां तक सब कुछ क्लियर। अब देखिए भाई आपको समझ में एक बात नहीं आ रही होगी कि राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, इसमें से 5 विषयों को निकाल दिया गया, अर्थात 5 विषयों को यहां जोड़ दिया गया, यहां जोड़ दिया गया। यानी जो 5 विषय यहां पर जोड़ दिए गए ये क्या क्या थे और इसको किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, ध्यान देंगे। अर्थात संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। और इसमें से जो 5 विषय थे कौन कौन थे, शिक्षा था, ध्यान देंगे आप लोग, शिक्षा, शिक्षा, नापतौल, शिक्षा, नापतौल, नापतौल, व्यापार, 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 जंगली जानवर, शिक्षा, नापतौल, व्यापार, जंगली जानवर और पशुपालन, और पशुपालन। कितने हो गए बोलो, 1 2 3 4 5, यानी इन 5 विषयों को यहां से निकाल करके यहां जोड़ दिया गया प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और यहां पर ध्यान देंगे जो 42वां संविधान संशोधन है इसी को ही क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात प्यारे बच्चों बोलो लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। एक बार बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर, जितने प्यारे बच्चे लाइव सेशन में हैं आप लोग बताएंगे यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। आगे चलते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों 8वीं अनुसूची को लेकर के, यहां से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया प्यारे बच्चों, बता दिया। अब आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची जो है संविधान की, इसको देखते हैं। अच्छे से आप लोग बताएंगे क्या सब कुछ क्लियर है। चलिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसको देखेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको पहले मैं इरेज करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। 8वीं अनुसूची,
8वीं अनुसूची आप लोग लिखेंगे, अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाते भी चलेंगे। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप नंबर पे फोन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं 8वीं अनुसूची, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ध्यान देंगे। जो मेरा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में कुल जो है 8 ही अनुसूचियां थी, अर्थात मूल इसका जो संबंध है, ध्यान देंगे, 8वीं जो अनुसूची है प्यारे बच्चों, इसका संबंध किससे है? भाषा से है। भाषा से कहें या भाषाओं से जो है इसका संबंध है 8वीं अनुसूची की। अब देखिए, जो मेरा मूल संविधान था, ध्यान देंगे, जो मूल संविधान था, तो इस मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो 14 भाषाओं को ही जोड़ा गया था। ध्यान देंगे, 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में बात करें आपसे कि वर्तमान में बताइए 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप क्या बताएंगे? 22 भाषा का उल्लेख वर्तमान में किया गया है। यानी कि यहां पर आपने क्या देखा कि कुछ संविधान संशोधन हुए थे जिसके तहत जो है और भाषाओं को जोड़ा गया है। तो यहां पर ध्यान से आप लोग समझेंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे। चलिए यहां पर जो है एक मैं डायग्राम बनाता हूं प्यारे बच्चों, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, आप लोग समझते चलेंगे। भाषाएं इधर लिखते हैं, भाषाएं, क्लियर। अब भाषाओं में देखेंगे आप लोग, यहां मैं इसको ऐसे कर देता हूं। देखिए पहला क्या हुआ था? पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में हुआ था। और जो दूसरा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92, नहीं यहाँ पे क्या होगा, हाँ, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। और फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, 21वां हुआ था, 71वां हुआ था, और यहाँ पे 92वां हुआ था, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। क्लियर। अब देखिए 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत प्यारे बच्चों किसको जोड़ा गया था? सिंधी, इसके तहत जो है एक सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी, एक मिनट भाई, गलत लिख दिया मैंने, चलिए, सिंधी को जोड़ा गया था। और जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसके तहत कोकड़ी, कोकड़ी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया था, नेपाली को जोड़ा गया था। और जो 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, इसके तहत मैथिली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को जोड़ा गया था। क्लियर। जल्दी से जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग बताएं क्लियर। एक बार मैं आप लोग के कमेंट को देख लेता हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहां पर क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। ये 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब देखिए भाई, यहां पे कुछ लोग ट्रिक बताते हैं ना, ट्रिक क्या हो जाएगा? नमक, नमक सब लोग खाते हैं, अर्थात इसको क्या कर लेंगे? नमक कर लेंगे। ना से क्या हो जाएगा? नेपाली, म से मणिपुर, और का से कोकड़ी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? बोर्ड मास का नियम जानते हैं आप लोग, बोर्ड मास का नियम जानते हैं आप लोग ना। बी से क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगा, डी से डोगरी हो जाएगा, एम से मैथिली हो जाएगा, और एस से संथाली हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 8वीं अनुसूची हो गई क्लियर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सन जो है 2000 सन जो है 2011 में एक बात बताई गई थी इसमें कि जो उड़ीसा, जो उड़िया है, जो उड़िया, जो उड़िया एक भाषा बोली जाती थी, इसका नाम परिवर्तित करके ओडिया कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? ओडिया कर दिया गया। इस तरीके से 8वीं अनुसूची प्यारे बच्चों होती है क्या? क्लियर होती है। अब आगे चलेंगे हम लोग, देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, ध्यान देंगे, 9वीं अनुसूची। तो संविधान की प्यारे बच्चों जो 9वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार कानून से 9वीं अनुसूची का संबंध है। और इस 9वीं अनुसूची में देखा जाए तो वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? विषय कहें या कानून कहें, 287 विषय। ध्यान देंगे 200 प्यारे बच्चों, 87 जो है इसमें टोटल विषय हैं। 87 नहीं, यहाँ पे होगा क्या? 82 होगा, 282 होगा। और इसको मैंने उपरोक्त में बताया था कि कब जोड़ा गया था? संविधान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसके तहत जो है इसको जोड़ा गया था प्यारे बच्चों। जल्दी से आप लोग बताएं, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? बिल्कुल
किरण राज जी बहुत ही बढ़िया आपने आंसर बताया, भूमि सुधार। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसी क्रम में देखते हैं आगे 10वीं अनुसूची, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसमें देखते हैं क्या क्या बात बताई गई है। पहले भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या है बच्चों, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे है बोलो, दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची का संबंध है। और मैंने पहले ही बता दिया था, इसको बोलो, इसको बोलो प्यारे बच्चों, कब जोड़ा गया था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कब जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। और मैं यहां पर आप लोग के कमेंट देख पा रहा हूं, दल बदल कानून, लेट्स प्ले, किरण राज, जितने भी बच्चे लाइव में, बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर को बताते भी चलेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करते हैं। तो अब देखिए भाई, इसी क्रम में देखेंगे क्या, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची देखते हैं, 11वीं अनुसूची। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देंगे, 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 11वीं अनुसूची में बोलो क्या बताया गया है, पंचायतों के बारे में बात बताई गई है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के विषय में बताई गई है। और 11वीं जो अनुसूची है, मैंने पहले भी बताया था, इसको कब जोड़ा गया था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया था। और ये जो संविधान संशोधन है, ये कब लागू किया गया था, 73वां जो संविधान संशोधन है, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती, ध्यान देंगे, पंचायती राज दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और जो 11वीं अनुसूची है प्यारे बच्चों, इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 29 विषय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप लोग बताएं, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर, बिल्कुल आप लोग बताएं यहां तक सब कुछ क्लियर, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन। और आज के सेशन का हम चलते हैं अब अंतिम अनुसूची की तरफ, यानी संविधान की जो प्यारे बच्चों 12वीं अनुसूची है, इसके विषय में बात करते हैं। तो 12वीं अनुसूची का बोलो संबंध किससे होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से भाई आप लोग कुछ कमेंट करके बताएंगे। चलिए, ग्राम पंचायत, 73वां संविधान संशोधन, बहुत ही बढ़िया। 12वीं जो अनुसूची है, इसका जो संबंध होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, नगर पालिका, नगर पालिका से 12वीं अनुसूची का संबंध होगा। और ये जो 12वीं अनुसूची है, इसको संविधान में कब जोड़ा गया था भाई, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो ये क्या बताएंगे, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जोड़ा गया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74 हुआ था, ये लागू कब हुआ प्यारे बच्चों, आप लोग बताएंगे, 1 जून 1993 को हुआ था। और बताओ जल्दी से आप लोग, कितने विषय हैं इसमें भाई, तो टोटल 18 विषयों को शामिल किया गया है 12वीं अनुसूची में प्यारे बच्चों। क्लियर, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और अब हम इसी क्रम में एक बार आपको बताते हैं, कुछ 60 ट्रिक लेके चलते हैं, कुछ 60 ट्रिक लेके चलते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे प्यारे बच्चों आपसे कि आप लोग ट्रिक मत याद करिए। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक में यही होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो ट्रिकें भूल जाते हैं, जब आप ट्रिकें भूल जाएंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कोई भी चीज अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है बेसिक अपना कॉन्सेप्ट तैयार करिए और उसको अच्छे से समझिए। 1 2 3 बार पढ़ेंगे आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिक और तुक्का के चक्कर में आप लोग बिल्कुल मत पढ़िए। फिलहाल यहाँ पर मोटा मोटा जो है एक बार हम आपका फास्ट जो है पुनः रिवीजन कराते हैं। चलिए एक तरफ से देखेंगे 12वीं अनुसूची, पहली अनुसूची हो गई, दूसरी हो गई भाई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठवीं हो गई, सातवीं, आठवीं हो गई। पहले 8 तक ही चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भारत जो देश है अपना भाई, समझेंगे, जो भारत देश है, तो इस भारत देश में सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, तो भारत जो है, भारत के जो 28 राज्य हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, भारत के जो 28 राज्य हैं, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यही क्या होंगे, सबसे ऊपर होंगे, यही क्या होंगे, सबसे ऊपर होंगे। इसीलिए 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख पहली अनुसूची में मिलता है। आप लोग रट्टा मार लीजिए। क्लियर। अब देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है, बाप नंबरी बेटा, बोलो, बाप नंबरी बेटा 2 नंबरी, कहते नहीं है, मूवी आपने देखा होगा, यानी 2 नंबरी में क्या हो जाएगा, बोलो, वेतन हो जाएगा। वो कहते भी हैं कि कोई व्यक्ति जब 2 नंबर का कार्य करता है तो उसकी आय की इनकम क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये जो आय की इनकम बढ़ रही है, ये क्षणिक मात्र ही बढ़ती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
तो द्वितीय अनुसूची में क्या हो गया, वेतन हो गया। बेटा 2 नंबर ही हो जा रहा है ना, 2 नंबर काम करेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो द्वितीय अनुसूची में वेतन हो जाएगा। अब देखेंगे तृतीय अनुसूची में प्यारे बच्चों क्या है, शपथ। क्या है बोलो, शपथ। सा पा थ, 3 शब्द आ रहे हैं, मतलब 3 शब्द आ रहे हैं, तो तृतीय अनुसूची में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शपथ हो जाएगा। अब देखिए जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या बताया गया है, जो राज्य सभा की सीटों के आवंटन के विषय में बताया गया है। भाई आप सभी को पता है कि राज्यसभा में कैसे सदस्य जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वे राज्यसभा में जाते हैं और उनका क्या होता है, चौथ हो जाता है। तो राज्यसभा की जो चौथी अनुसूची में बताया गया है प्यारे बच्चों। पांचवी अनुसूची में आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए भाई, एससी और एसटी दोनों के विषय में बताया गया है पांचवी अनुसूची में। और छह में क्या बताया गया है भाई, एसटी के विषय में बताया गया है। और सातवीं अनुसूची में बताइए क्या किया गया है, विभाजन के विषय में बात बताई गई है, शक्तियों के विभाजन के विषय में बात बताई गई है सातवीं अनुसूची में। और आठवीं, संविधान की जो आठवीं अनुसूची है प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, भाषाओं के विषय में बताया गया है। और इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे आगे नौवीं अनुसूची में क्या है प्यारे बच्चों, भूमि सुधार, क्या है, भूमि सुधार कानून के विषय में बताया गया है। और जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल कानून के विषय में बताया गया है भाई, दल बदल कानून के विषय में। और जो 11वीं अनुसूची है प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, पंचायत के विषय में बताया गया है। और जो 12वीं अनुसूची है इसमें क्या है प्यारे बच्चों, नगर पालिका के विषय में बताई गई है। ट्रिक वगैरह आपको पढ़ना है तो आप जाएंगे यूट्यूब पे, तमाम ट्रिकें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं बार बार आपसे कहूंगा आप लोग ट्रिक पर जो है आश्रित मत होइए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, अच्छे से बुक को पढ़िए, समझिए और उसको आप लोग अच्छे से याद करिए। और आप लोग एक बार लास्ट में बताएंगे आज का सेशन कैसे रहा। जो भी बच्चे लाइव हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन कैसे रहा। चलिए, किरण राज जी, बागेश्वर धाम, लेट्स प्ले, बहुत ही बढ़िया। आप सभी के सहयोग की जरूरत है प्यारे बच्चों। डेली हम जो है शाम को 6 बजे लाइव आते हैं, आप लोग लाइव सेशन में जुड़ा करें। जो भी आपके डाउट मन में बनते हैं आप लोग कमेंट किया करें, उसके आंसर को आप लोग पूछ लिया करें। या कोई चीज आप जो है लाइव कमेंट में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप लोग बाद में भी कमेंट किया करेंगे, तो मैं आपके कमेंट को देखूंगा और उसके जवाब को जरूर दूंगा प्यारे बच्चों। अब हम इसी के साथ जो है आज के इस सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त, और कल मिलते हैं आपसे हम एक बार फिर नए टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे आप सभी जो है स्टडी विद मी के साथ। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।